लिस्ट देखी है आपने, लिस्ट क्या होती है? घर से कोई सामान लेने निकलना है तो लिस्ट ही बनाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं लिस्ट के अंदर, मतलब कभी ऐसा डेटा आ जाए वेबसाइट के ऊपर जिसमें टाइप्स बतानी है, ठीक है, इस तरह का काम करना है तो आप क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। तो आपके पास HTML जो है वेब ऑथर्स को तीन जो है ना लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, यानी आप तीन तरीके से लिस्ट बना सकते हैं HTML के अंदर, ठीक है। और आपके पास लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है जिसके अंदर आइटम्स होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, जो लिस्ट बनाते हैं वो रिलेटेड आइटम्स की बनाते हैं। जैसे कि अगर मुझे लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सो आई कैन मेक अ लिस्ट, ठीक है ना। मैं एक लिस्ट बना के कंपोनेंट्स लिख सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मैंने कहा कि मैं कोई सब्जेक्ट ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो उस कोर्स की इंफॉर्मेशन यानी उसका कंटेंट्स क्या है, तो वो भी मैं लिस्ट में शो कर सकता हूँ। और मैं क्या शो कर सकता हूँ, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में डिटेल दे रहा हूँ कि इस चीज़ में ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें चाहिए, तो वो भी मैं लिस्ट में बना सकता हूँ। तो जब हमें इस तरह का काम करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, लिस्ट यूज़ करते हैं। और लिस्ट के अंदर हम पैराग्राफ, इमेजेस, लिंक्स और अदर लिस्ट भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, इमेजेस भी यूज कर सकते हैं, लिंक्स भी यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर पैराग्राफ भी बना सकते हैं। जो लिस्ट होती हैं वो आपके पास सिक्वेंशियल और नॉन सिक्वेंशनल मैनर के अंदर जो है ना ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं, ठीक है। तो उसको अभी हम देखते हैं। So there are three types of list available in HTML. One is the ordered list, unordered list and the definition list. तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, ये लिख लें फिर हम आगे फर्दर चलते हैं। लिस्ट की टाइप है, ये अभी जो बनी हुई है ये भी क्या है, लिस्ट ही आ रही है ना, ये पावर पॉइंट में लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। अब इसी तरीके से HTML में कैसे लिस्ट बनाएंगे, ये तो पावर पॉइंट में तो डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा होता है ना लिस्ट बनाने का, बट अब HTML के अंदर रहते हुए वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कैसे बनाएंगे, वो इन तीन टैग्स, इनमें हमें तीन टाइप्स की लिस्ट मिलती है, इनके अलग अलग टैग्स मिलते हैं जिनको यूज करते हुए हम क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। अब आ जाते हैं, फर्स्ट वी हैव द ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या इसे स्पेसिफाई करती है, अगर हमें नंबर्ड या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम जो लिस्ट की टाइप यूज़ करते हैं वो कौन सी है, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और जितनी भी आप अभी मतलब ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे उसके अंदर एक मेन आपके पास आइटम होता है, मतलब एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं LI, लिस्ट आइटम। OL आपके पास मेन टैग होता है, ठीक है, यानी आपकी जो लिस्ट स्टार्ट होगी वो किससे स्टार्ट होगी, OL के टैग से, अगर आप ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो OL रिप्रेजेंट ऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद उस ऑर्डर लिस्ट के टैग के अंदर आप बनाते हैं लिस्ट आइटम, दैट इज LI, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि let's say I want to represent the components of the computer, so I will type, first of all मैं यहाँ पर एक इस पे एक हेडिंग दे देता हूँ H3, और मैं कह देता हूँ components of computer, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कंपोनेंट्स स्पेसिफाई किए, और उसके बाद अब मुझे लिस्ट बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टाइप OL, ठीक है, मैं OL लिखूंगा। OL के बाद मैं OL के टैग को करूंगा क्लोज, ठीक है। अब इसके दरमियान मेरे आएंगे लिस्ट आइटम, जितने मुझे लिस्ट आइटम बनाने, जैसे मैंने कहा भाई हमारा पहला कंपोनेंट होता है CPU, तो हमने यहाँ पर LI को क्लोज किया, इसके दरमियान कंटेंट लिखा, कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, जितने लिस्ट आइटम आपको बनाने हैं आप उसको क्या कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें। तो लेट से हमने कहा भाई हम 4 ही आइटम्स रखना चाहते हैं और इनके कंटेंट को आकर नीचे से यहाँ से चेंज कर दें। आप बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे दिखाना है माउस, यहाँ पर मैंने कह दिया LED, यहाँ पर मैंने कह दिया कीबोर्ड, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है, सेव करना है, सेव करके यहाँ पर चलते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये देखें हमारे पास नीचे क्या आ रही है, एक लिस्ट बन आ रही है, ठीक है। और ये क्या आ रही है, किसी ना किसी ऑर्डर के अंदर आ रही है, क्या आ रही है, एक ऑर्डर के अंदर, ये ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, जिसमें नंबरिंग वगैरह आ रही है, दिस इज ऑर्डर लिस्ट। मैं काम करता हूँ आई फ्रेम को अभी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ।
और ये हमने सीख लिया ना, तो इनको भी मैं लिंक्स को भी अभी रिमूव कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सुनाओ हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, ये लिस्ट आ रही है। बट ये कौन से टाइप की लिस्ट है, दिस इज एन ऑर्डर लिस्ट, जो कि आपके पास नंबर में आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन थी कि यहाँ तो ये नंबर में आएगी, या फिर आप इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। सो हाउ यू कैन यूज़ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए आपको इसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। एक एट्रीब्यूट मिलता है ओएल के साथ, दैट इज टाइप। अगर आप टाइप के अंदर लिख देते हैं 1, तो आपके पास क्या होगा कि नंबर में आएगी 1 2 3। अगर आप यहाँ पे जाके आई दे देते हैं तो आपके पास रोमन में आएगी, ठीक है। और अगर आप जो है स्मॉल आई दे देते हैं तो लोअर केस आपके पास रोमन में आएगी। अगर आप ओएल की टाइप कैपिटल ए दे देते हैं तो अपर केस में कैपिटल में आएगी, ठीक है। और अगर आप उसकी टाइप दे देते हैं स्मॉलर, ये लोअर केस के अंदर ए दे देते हैं, तो आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी लिस्ट ए से स्टार्ट होगी। सो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओएल, देन टाइप इक्वल्स टू लेट्स से 1, ठीक है। तो 1 से तो स्टार्ट हो ही रही है, तो हम इसको करते हैं लेट्स से यहाँ से आई से, ठीक है। सो नाउ आप देखें कि ये रोमन में आ गई, ठीक है। और कैपिटल रोमन दिया था तो कैपिटल रोमन में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं स्मॉलर रोमन में दूंगा, सो नाउ आपके पास क्या होगा, ये स्मॉलर में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा कि अगर हम स्मॉल ए बी सी देंगे तो हमारे पास ये किस में आएगी, स्मॉल ए बी सी में आ जाएगी। देखें ए बी सी डी, ठीक है। तो आपके पास ओएल के बाद जो टाइप होता है वो ये डिफाइन करता है कि आपके पास जो है वो कौन से आपने ऑर्डर के अंदर लिस्ट दिखानी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखानी है या न्यूमेरिकल्स में दिखानी है या रोमन में दिखानी है। तो टाइप से आपको डिफाइन करता है। चलिए उसके बाद हम आते हैं, वी हैव अनदर एट्रीब्यूट, ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं। So now we have a start attribute. You can use start attribute to specify the starting numbering of your list, यानी आपको लिस्ट को कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे कि आप देखें, मैंने कहा 1 के बाद स्टार्ट के अंदर लिखा है मैंने 4, तो हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी अब 4 से, ठीक है। यानी अगर आप स्टार्ट के अंदर कोई नंबर देते हैं ना, तो आपको अल्फाबेट नहीं बताना होता, आपको नंबर बताना होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर मैं ए के बाद 4 देता हूँ तो आपके पास फोर्थ करेक्टर कौन सा होता है, 4 लेटर डी होता है, तो डी से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ तो बी से स्टार्ट होगा, मैं यहाँ से 5 दे देता हूँ तो आपके पास ई से स्टार्ट होगा, सो ऑन। इसी तरीके से अगर आप स्टार्ट को यूज करेंगे तो स्टार्ट ये डिफाइन करेगा कि आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। और ये किसके अंदर यूज होता है, ये आपके पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर यूज होता है। सो इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या यूज किया हुआ है, ए को यूज किया हुआ है। तो वी कैन डिफाइन एन एट्रीब्यूट स्टार्ट, और स्टार्ट के अंदर जाके लेट्स से मैंने कहा 8, क्या किया 8 दे दिया। तो अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एच से। तो आप यहाँ पर कोई भी अल्फाबेटिकल यानी जो भी टाइप डिफाइन करेंगे उसके साथ अगर आप स्टार्टिंग एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो स्टार्ट डिफाइन करेगा कि आपने जो न्यूमेरिकल ऑर्डर या आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो बनाई है टाइप, उसको कहाँ से स्टार्ट करना है। क्लियर है ये? ए देखे ना, फर्स्ट लेटर ए, सेकंड बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच। 8 कौन सा हो गया, तो एच से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप स्टार्ट में आके एच लिख देंगे तो एच से स्टार्ट होगा, नहीं। आप इसको ऑर्डर नंबर बताएंगे कि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 8 नंबर जो आते हैं, 8 नंबर पे जो लेटर आता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें मैंने रोमन दिया, ठीक है। अब रोमन के अंदर जो आपके पास बनता है 8, वहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे उसी हिसाब से ये वर्क करेगा। तो ऑर्डर लिस्ट सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है यहाँ पर जो है एक और आई थिंक एट्रीब्यूट है, उसके बाद देखते हैं। तो
यह स्लाइड के अंदर आपके पास मैं देखूँ स्टार्ट, ठीक है। सो नाउ वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो हमारे पास जो है ना, जिसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं होती, तो हम उसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी आपको दो एलिमेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज दी यूएल, उसमें आपके पास कौन सा टैग था, ओएल, यहाँ पर आपके पास क्या है, यूएल, ठीक है। इसको कब यूज करते हैं, जब किसी सेट ऑफ ऑर्डर के अंदर हमें डिफाइन नहीं करना, ठीक है। यानी जैसे कि अगर हम कोई प्रोसेस के बारे में लिख रहे हैं तो उसके स्टेप्स होते हैं, ये फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, सेकंड स्टेप, और वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही प्रोसेस करना है, तो तब तो हमारे पास नंबर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप जैसे कंपोनेंट्स और कंप्यूटर लिखे थे, वो किसी भी ऑर्डर में लिखते हैं, पहले माउस लिखते हैं, पहले कीबोर्ड लिखते हैं, तो ये मैटर नहीं करता, वो तो कंपोनेंट्स है ना। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आप एक पीसी का एक बनाए, ठीक है, उसको असेंबल करें, तो फिर आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि पहले मुझे जो है ना केसिंग चाहिए, उस केसिंग के अंदर मुझे पावर सप्लाई लगानी है, मदरबोर्ड लगाना है, तो ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। तो वहाँ हम किसको यूज करेंगे, ऑर्डर लिस्ट को। और जहाँ पे हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई आपके पास स्पेशल वो आपके पास जो है ना सीक्वेंस वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या यूज कर लेंगे, अनऑर्डर लिस्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। अब सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक टैग का फर्क आ रहा है। इसमें भी आपके पास लिस्ट आइटम यूज होता है, ठीक है, एल का टैग यूज होता है। बाकी आपके पास जो पहला टैग होता है, जैसे उसमें ओएल था, इसमें क्या हो जाता है, यूएल, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको भी बनाते हैं। तो मेरे पास जो ये लिस्ट बनी हुई है, इसी लिस्ट को मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ इसको पेस्ट। और अब मैं यहाँ पर टाइप को भी हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई ऑर्डर तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम इसको करते हैं यूएल, और इसको भी हम कर देते हैं यूएल, ठीक है। सिर्फ मैंने कहाँ चेंज किया, सिर्फ मैंने ओएल की जगह कर दिया यूएल, ठीक है। बाकी लिस्ट आइटम वही रहेगा। अब यहाँ पर हो सकता है आप दूसरी भी लिस्ट बना सकते हैं, मैंने वही एग्जैक्ट कॉपी कर ली, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, सेव करते हैं। तो अब आप देखिएगा ये क्या हो रही है, बुलेट्स में आ रही है। ये किसमें आ रही है, बुलेट्स में आती है, बुलेट्स में आती है, या किसी स्क्वायर शेप में आती है, स्टार में आती है। ये आपके पास क्या होती है, ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सिर्फ मैंने ओएल की जगह यूएल लिख दिया, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करता है, बट सिर्फ फर्क कहाँ पर आ जाता है, यूएल ओएल की जगह आप यूएल लिख देते हैं तो वो अनऑर्डर्ड हो जाती है, और अगर यूएल की जगह ओएल लिख देंगे तो वो ऑर्डर लिस्ट हो जाती है। अच्छा, दिस इज द एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल कोड की गई है, तो हमने अभी इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लिया। सो यहाँ पर भी आपके पास जो है ना एक और एट्रीब्यूट मिलता है, जिसको हम कहते हैं टाइप। क्या कहते हैं, टाइप। अच्छा, ये देखें, तो टाइप एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है कि आपके पास ये जो है वो किस शेप में बुलेट्स दिखाए, स्क्वायर में दिखाए, डिस्क में दिखाए, या सर्किल में दिखाए। तो आपको भी यहाँ पर यूएल के अंदर भी क्या मिल जाती है, टाइप एट्रीब्यूट मिल जाती है। तो जैसे कि अभी अगर हम देखें, और अभी अगर मैं इसको जूम इन करूँ, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये किस में आ रहे हैं, सर्किल में आ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर जाके इसकी टाइप डिफाइन करते हैं, और टाइप में हम बोलते हैं टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, स्क्वायर लिखा है, और स्क्वायर लिखने के बाद में इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखें स्क्वायर फॉर्म में होगा ये, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से आगे कर देता हूँ, लेट्स से सर्किल, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पास सर्कुलर फॉर्म में आ जाएंगे। ये देखें, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें। इसी तरीके से एक ऑप्शन हमारे पास क्या था, डिस्क, ठीक है। हम यहाँ पर आके इसको यूज करते हैं डिस्क, ओके। सो यहाँ से रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें डिस्क जो है वो डिफॉल्ट है आपके पास ना, डिफॉल्ट में जो आता है वो डिस्क ही होता है। चलें, उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो हमें क्या मिलती है, यहाँ पर लिस्ट मिलती है। सो नाउ वी हैव अ डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। सो हमारे पास हमने पहले कौन सी पढ़ी, ऑर्डर लिस्ट, फिर पढ़ी हमने अनऑर्डर लिस्ट, और नाउ वी हैव डेफिनेशन लिस्ट। तो HTML और XHTML में आपके पास वो जो है एक सपोर्ट है लिस्ट की, जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट, जहां पर आप एंट्रीज को डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया की तरह लिखते हैं,
द डेफिनेशन लिस्ट इज द आइडियल वे टू प्रेजेंट अ ग्लॉसरी लिस्ट ऑफ टर्म्स और अदर नेम वैल्यू लिस्ट। ठीक है, यानी आपने एक डेफिनेशन लिखी, उसके नीचे उसकी जो है ना आपने उसकी हेडिंग दी और उसके नीचे उसकी टर्म डिफाइन कर दी। जैसे कि हमने लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बाद हम नीचे लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं उस फॉर्म के अंदर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमने कहा माउस, माउस इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, हमने लिखा कीबोर्ड, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। तो हम इस तरह की टर्म्स को लिखना चाहते हैं शॉर्ट शॉर्ट करके, तो उस तरह के रिजल्ट के लिए हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से टैग्स चेंज है, अगर आप दोनों लिस्ट को देखेंगे उन लिस्ट के अंदर टैग्स चेंज थे, इसमें थोड़े से चेंज है। ठीक है, सबसे पहले आप लिस्ट को स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन लिस्ट को, तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है डीएल से। किससे? डीएल। सबसे पहले आपका टैग आएगा डीएल का, और इसके अंदर आप यूज करते हैं डीटी और डीडी। कौन सा टैग यूज करते हैं? डीटी एंड डीडी। डीटी डिफाइन करता है ट्रम को, यानी आपके पास जैसे कंप्यूटर है तो आपके पास वो ट्रम है, और उसकी डेफिनेशन क्या है वो आप डीडी में डिफाइन करते हैं। किस में डिफाइन करते हैं? डीडी में डिफाइन करते हैं। जैसे अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, सो दिस इज दी रिजल्ट। इस तरह का कोई रिजल्ट आपके पास क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, हमने पहले लिखा dt, उसके अंदर HTML। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है dd, और dd में उसकी क्या आ रही है? डेफिनेशन आ रही है। तो आप खुद नोटिस करें कि HTML बिल्कुल साइड से स्टार्ट हो रहा है, और जो आपकी ट्रम है वो थोड़ा सा स्पेस के बाद स्टार्ट हो रही है। तो हम जनरली जब अपनी नोट्स बुक भी बनाते हैं तो हम उसी के अंदर ऐसे ही करते हैं ना, हेडिंग लिखते हैं और हेडिंग के बाद फिर डेफिनेशन डिफाइन कर रहे होते हैं। तो पहले ट्रम आती है और उसके बाद उसकी डेफिनेशन आती है। तो इस तरह का कुछ बिहेवियर चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए आप डेफिनेशन लिस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ उसका। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? हमारे पास क्या है? डेफिनेशन लिस्ट के लिए डीएल। ठीक है, और इस डीएल के अंदर हम पहले यूज करेंगे जो ट्रम हमें बनानी है, लेट्स से डीटी, और डीटी यहाँ से हमने, और डीटी के बाद हमारे पास आएगी डीडी। यानी ये दो टैग को यूज करना है हमने, किसको? dt और dd को। जितनी भी ट्रम्स लिखनी है वो इस तरह से लिखते जाएंगे। जैसे लिस्ट आइटम लिख रहे थे, हमने पहली ट्रम लिखनी है, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, हमने कहा सेकंड ट्रम हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब हमने पहली ट्रम लिखी, हमने कहा पहली ट्रम हमारे पास है कंप्यूटर, और यहाँ dd में हमने लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, और लेट्स से यहाँ पर आके हम कीबोर्ड के बारे में लिख रहे हैं, तो हमने लिख दिया कीबोर्ड। यहाँ इस तरह से लिख रहे हैं, इट इज एन इनपुट डिवाइस। अब अभी मैंने कितनी डेफिनेशंस लिखी हैं? दो डेफिनेशंस लिखी हैं। ये मेरी फर्स्ट डेफिनेशन का कोड है। देखें, पहले dt में ट्रम लिखी है और dd में मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है, dt में फिर ट्रम लिखी है, फिर उसकी क्या लिखी है? डेफिनेशन लिखी है। सो ऑन इसी तरीके से आपको जितनी डेफिनेशंस लिखनी है और ट्रम्स लिखनी है, आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते जाएंगे। कॉपी करें इन दो टेक्स्ट को, इसके दरमियान कंटेंट को चेंज करते जाएं, तो आपकी लिस्ट बनती जाएगी। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास इस तरह का बिहेवियर आ जाएगा। पहले लिखा आ रहा है कंप्यूटर, कंप्यूटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? dt ट्रम को, और नीचे जो उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट इज dd डेफिनेशन, जो उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, वो डिफाइन कर रहा है। उसके लिए फिर आपको बोल्ड का टैग यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना कि हम उसके अंदर टैग यूज कर सकते हैं, आप बोल्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको हेडिंग की तरह दिखाना है तो आप इसमें h1 h2 हेडिंग भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि भाई मुझे ये हेडिंग की तरह शो हो, तो आप इसके अंदर आएंगे और आपने कहा भाई h3 हेडिंग के अंदर शो हो। तो देखें, मैंने dt बनाया, dt के अंदर मैंने h3 हेड यूज किया और उसके अंदर मैंने कंप्यूटर लिखा है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, सिर्फ कंप्यूटर को चेक करिएगा। ठीक है ना, ये हेडिंग में आ गया, और इसका लेवल क्या है? हमने हेडिंग का लेवल 3rd यूज किया है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको हेडिंग भी बना सकते हैं। आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे टैग यूज कर लें बोल्ड। आप हेडिंग नहीं बनाना चाहते, आप सिर्फ इसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हेडिंग जो है वो बोल्ड में होती है, यानी ट्रम जो होती है। तो आप रिफ्रेश कर दें तो आपके पास ये बोल्ड में आ जाएगी।
ठीक है। तो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी, थोड़ी सी डार्क हो जाएगी।